मित्रों, मैं आपके सामने ऐसी चमत्कारिक घटना बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस अलौकिक घटना की जानकारी मेरे एक परम मित्र ने मुझे वर्षों पहले दी थी। उन्होंने बताया कि वे अपने एक मुस्लिम मित्र के किसी कारणवश घर गए। संध्या का समय था, दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने खोल दिया। आगे जाकर के उन्होंने देखा कि उस मुस्लिम मित्र के घर में चौक में तुलसी का एक सघन पौधा लगा हुआ था जिसके आगे दीपक जल रहा था। तो हिंदू मित्र ने मुस्लिम मित्र से पूछा कि यार, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम मुसलमान होकर के तुलसी की पूजा कर रहे हो, मैंने तो ये बात पहली बार देखी है। तो उसने कहा कि भाई, इसके पीछे एक बहुत ही चमत्कारिक घटना है। तो उस हिंदू मित्र ने पूछा कि भाई बताओ कि तुम्हें मालूम है कि मैं RS ऑफिसर साहब के यहाँ ड्राइवर हूँ। तो एक बार जयपुर से अलवर साइड में साहब मुझे लेके गए, कहीं चेकिंग करनी थी। तो गाड़ी जब शाहपुरा के पास पहुंचने लगी तो मुझे पेशाब लग गई। तो मैंने साहब से कहा कि मुझे पेशाब लग रही है साहब, मैं जा आता हूँ। तो साहब ने कहा कि ठीक है, जाओ। तो उसने गाड़ी रोक दी और वो पेशाब करने चला गया। वहाँ पेशाब करने के पश्चात उसको बचपन में उसका एक दोस्त था जो मर गया था, वो अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। तो उसको बड़ा भय लगा। तो उस मरे हुए मित्र ने कहा कि तू डरे मत, मैं तो तेरे को देख करके यहाँ मिलने आ गया। जब ड्राइवर थोड़ा सहज हुआ तो उसने पूछा कि यार, इतने वर्षों से तुम कहाँ रह रहे थे, क्या कर रहे थे? तब उसने बताया कि यार, मैं यमदूत हो गया हूँ। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कि मैं कैसे मानूं कि देख, यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर एक हनुमान जी का अमुक स्थान पर मंदिर है, और अमुक गांव से एक सेठ बैलगाड़ी में अपने बच्चे और कुछ औरतें, कुछ से उसके साथी और अब पारिवारिक परिजन आ रहे हैं। बच्चे का मुंडन करवाया जाएगा। यूं ही मुंडन होगा तो औरतें गीत गाने लगेंगी, बच्चे की तरफ से ध्यान हट जाएगा, बच्चा खेलता हुआ बैलों के पास आ जाएगा और बैल उसको सींग से उछाल देंगे, और यूं ही वो उछलेगा तो मैं उसके प्राण हरण कर लूँगा। ये कहकर वो यमदूत गायब हो गया। ड्राइवर वापस गाड़ी के पास पहुंचा तो RS ऑफिसर ने उसको बुरी तरह से लताड़ा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तो तुम टॉयलेट करने गए थे या कुछ करने गए? तो ड्राइवर ने हाथ जोड़ करके साहब से कहा कि साहब, मानो या नहीं मानो, ऐसे ऐसे घटना हुई है। तो साहब बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। साहब ने कहा कि इंस्पेक्शन बाद में होता रहेगा, अपन उसी स्थान पे चलते हैं। तो ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ ली और वो उस हनुमान जी के मंदिर के पास में थोड़ी दूरी पे गाड़ी रुकवा दी साहब ने, और वो वेट करने लगे। थोड़ी देर में देखते हैं कि दूर से बैलगाड़ियों का एक समूह, जिसमें औरतें आदमी बैठे हुए थे, गीत गाते आ रहे थे। वो बैलगाड़ियाँ वहाँ आकर के मंदिर के पास में रुकी और उसके ऊपर से स्त्री पुरुष नीचे उतरे
साथ में वो एक बालक था 3-4 साल का। उस बालक को लेकर के विधि विधान से हनुमान जी के चबूतरे पर उसका मुंडन कराया गया और मुंडन के पश्चात औरतें गीत गाने में लग गई। बच्चे की तरफ से ध्यान हट गया और बच्चा खेलता खेलता जहाँ बैल बंधे हुए थे वहाँ पहुँच गया। तो यूं ही वो उनके पास पहुँचा तो एक बैल ने सींग से उसको उछाल दिया। उछालते ही वो पास में ही तुलसी का एक सघन वन था, उसके ऊपर जाकर के गिर गया। गिरते ही वो चीखा चिल्लाया तो आवाज़ सुन कर के महिला और पुरुष दौड़े और उस बच्चे को सुरक्षित निकाल लाए और उसकी थोड़ी बहुत महरम पट्टी की गई। उसके बाद वो बच्चा सुरक्षित हो गया। तो ये घटना वो ड्राइवर और वो साहब दोनों देख रहे थे। उन्होंने आपस में चर्चा की कि और तो सारी घटनाएं सत्य निकली, परंतु इसके प्राण निकालने वाली घटना झूठी निकली। ये बातें करते हुए उसने साहब ने कहा कि गाड़ी वापस मोड़ो। तो ड्राइवर ने गाड़ी वापस मोड़ दी और वो वापस चलने लगे और चर्चा करने लगे। इतने में थोड़ी दूर के ऊपर वो यमदूत फिर प्रकट हो गया और उसको दिखाई देने लगा ड्राइवर को। तो ड्राइवर साहब से बोला कि साहब वो यमदूत फिर आ गया और मेरे से बात करना चाहता है। तो साहब ने कहा कि गाड़ी रोक ले और बात कर ले। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कार से उतरकर और बातें करने लगा। तो ड्राइवर ने कहा कि भाई तेरी सारी बातें सत्य हो गई, पर वो प्राण हरण करने वाली बात झूठी कैसे हुई? तो वो बोला कि यार तू मेरा हुलिया देख रहा है? तो उसने गौर से देखा कि वो लहूलुहान हो रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे। यार तेरी ऐसी हालत किसने की? तो उसने कहा जो ही वो बच्चा उछल करके और तुलसी वन के ऊपर गिरा तो मैंने जो ही उसके प्राण लेने की कोशिश की, इतने में तुलसी वन में भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और मेरी जम की धुनाई की और मैं प्राण बचा करके वहाँ से भागा। देखो मेरी हालत इस बात का साक्ष्य है। तो ये सुन कर के और मैं दंग रह गया। इतने में वो यमदूत गायब हो गया और कि मैं वापस अपनी गाड़ी पे आ गया और साहब को सारी बातें बताई। इसके पश्चात वो ड्राइवर घर जा कर के अपने परिवार के सभी सदस्यों को एकत्र करके ये सारा वृत्तांत सुनाया। उसके पश्चात आज से 20-25 साल हो गए हैं और रोज़ सुबह शाम तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जला करके पूजन की जाती है। ये प्रक्रिया पिछले 20-25 सालों से चल रही है। जय श्री राधे।